Hello everyone and welcome back to my channel. So let's start the explanation of the new episode. एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पर हमको दिखाते हैं पिछले एपिसोड को जोड़ करके अभी तक इसकी मम्मी उसको डांट रही थी कि तुम डांस नहीं करोगे ऐसे ऐसे बोलकर। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, तो इसको फिर फांगशु जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने लग जाती है कि कोई बात नहीं, तुम करना ट्राई, कुछ तो ट्राई हम करेंगे ज़रूर। वो बोलता है मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया है मुझे। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं गुशेंग को चोट लग गई थी, तो उसको नया पार्टनर चाहिए था डांस के लिए, क्योंकि उसकी जगह कोई ना कोई तो चाहिए डांस करने के लिए। तो फांगशु ने बहुत ट्राई करा कि वो डांस कर पाए, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं कर हो पाती, उसका डांस इतना अच्छा नहीं था। तो क्लास में सभी बच्चों से पूछने लगते हैं क्या तुम डांस करो, क्या तुम डांस करोगे। सिर्फ वेलई को छोड़कर वो वेलई से नहीं पूछती, और वो उसी को देख रहा था कि कब मुझसे पूछेगी और कब मैं हाँ करूँगा। तो नेक्स्ट सीन में ये अपनी फ्रेंड फियोना के साथ जा रही थी, तो जो मोटा लड़का जो फियोना के पीछे पड़ा रहता है वो ले जाता है फांगशु को अपने साथ, और फियोना ये सब देखने लगती है। उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, तो जब वो ले जाता है तो वो कहता है कि तुमने वेली से क्यों नहीं पूछा, उससे पूछो कि वो डांस करेगा कि नहीं। वो कहती है वो मना कर देगा, बट जब वो अगले सीन में वो वेली से पूछती है और वो सच में मना ही कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फेली बोलता है कि मैं तुम्हारी जगह डांस करूँगा गुशेंग से। तो गुशेंग कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे पास शेंजिंग आई थी क्या। तो वो कहता है हाँ मेरे पास शेंजिंग आई थी तुम्हारी खुशामद लेके। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसको खुश देखकर यहाँ पर वेली तो समझ जाता है कि वो फांगशु को नहीं बल्कि शेंग जिंग को लाइक करता है गुशेंग। और यहाँ पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वो पूरे स्कूल में डांस करता हुआ जाता है। उसको इतनी ज़्यादा खुशी होती है ये जानकर कि गुशेंग जो है वो फांगशु को लाइक नहीं करता है। नेक्स्ट इन प्रिंसिपल को दिखाते हैं, उसके पास उसी चश्मे वाली लड़की की मम्मा की कॉल आती है, और वो कहती है कि मेरा लड़का कैसे भी करके डांस कंपटीशन में हिस्सा ना ले पाए। तो वो उसी को सामने से कन्फ्रंट करके बोलते कि तुम्हारी मम्मा ने ऐसे कहा और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करने की। तो फांगशु यहाँ पर फिर से सैड हो जाती है कि अब तो इनकी बिल्कुल भी 0% चांसेस हैं। तो वो सैड बैठी थी, वहाँ पर वेली आता है एंड उसको बोलता है क्या तुम डांस बंद कर दोगे। तो वो कहती है पता नहीं। तो उसको एक आइडिया देता है, और ये आइडिया हमें अभी बताया नहीं जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर चली जाती है वहाँ से उसको थैंक यू बोलकर। तो यहाँ पर फाइनली एनुअल फंक्शन वाला दिन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे अंदर जा रहे थे। और सबसे पहले जो है हमारी सभी बच्चों को देखकर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है डांस ड्रेस में देखकर। वो कहती है तुमने मना करने पर भी नहीं मानी ना। तो सबसे पहले फांगशु जाकर एक पोएम गाती है स्टेज पर, और अचानक से म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे एकदम से डांस करने लगते हैं, जिनका डांस सभी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा था। एंड बीच कहीं भीड़ में से उस चश्मे वाली लड़की की मम्मा भी उसे देख रही थी अपने बच्चे को, और उसे अपनी मम्मा को देखकर वो लड़का इमोशनल हो जाता है, और उसकी मम्मा भी यहाँ पर फाइनली इमोशनल होकर उसको सपोर्ट दिखाने लगती हैं, उसके लिए क्लैप करती है, सब चीज़ें करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होकर डांस करने लगता है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है इन सब की। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फांगशु ने ही उसकी मदर को मनाया था एंड उसको इनवाइट करा था कि आप प्लीज़ आना अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखने, और एक बार उसको चांस तो दो। तो ये सब करके वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बाद में ये जो लड़का है वो अपनी मम्मा को सारा क्रेडिट दे देता है कि मेरी मम्मा ना बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। एंड ये सब देख के उसकी मम्मा और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि कैसे मुझे अब भी जो है अपना पूरा जो श्रेय है मुझे ही दिए जा रहा है। नेक्स्ट सीन होता है उसी हॉल का जहाँ पर सभी बच्चे बैठे थे। तो यहाँ पे ये दोनों सफाई कर रहे थे, तो इस पर वेली बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने पार्ट क्यों लिया। तो वो कहती है क्यों लिया। वो बोलता है तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, जिसको वेली को ऐसे ही फांगशु देखते रह जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सब के रोल नंबर्स लगा रहे थे, तो एक दूसरे का फ़ोटो देखकर चिढ़ाने लगते हैं। तो जैसे एक दूसरे का फ़ोटो छीनने लगे थे तो ये एक साथ पास हो जाते हैं, तो एम्बेरसिंग होकर दोनों अलग अलग भाग जाते हैं क्लास। जैसे ही क्लास से बाहर आते हैं इन दोनों को आहट लगती है किसी न किसी की, और यहाँ पर वही लड़का उस लड़की को तंग कर रहा था, बट जब तक वो जाते हैं लड़की कुछ बताती नहीं है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो मना कर देते कुछ भी तो नहीं। तो उनको थोड़ा शक लगता है। तो यहाँ से सीन कट होके पहुँचता है क्लास में, जहाँ पर उसके फादर ने उसको एक बैग दिया था फांगशु को, अपनी क्लास में रख देती है, और जैसे ही वापस आती है तो सब बच्चे उसके अंदर रखे हुए सामान का मजाक उड़ा रहे थे। तो हबड़ तबड़ में जाती है और बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है, और सारा सामान इकट्ठा करके अपने पापा के पास आती है और कहती है। और यहाँ पे डेली यहाँ पे अब भी नहीं मानता, बाज नहीं आता है। वो उसको फिर से बोलता है कि तुम हमारे लिए बैड लक हो। तो अपने पापा से गुस्सा करके बोलती है कि आप मुझे सामान क्यों रखने के लिए देते हो, मुझे सब इंसल्ट करते हैं मेरी। तो उसके पापा बोलते हैं ये हमारा काम है, तुम्हें इंसल्ट फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कुछ नहीं बोलते इस पर।
तो नेक्स्ट सीन में टीचर बताता है कि हमारी क्लास में से 2 बच्चों के मिला के 1100 से ऊपर पॉइंट्स, और वो और कोई नहीं फांक्शु और वेली हैं। इन दोनों का जो है एक कॉम्पिटिशन है जिसका हेड मैं इस लड़के को बनाता हूँ, जो कि और कोई नहीं, जो डांस कॉम्पिटिशन में जीता था लड़का चश्मे वाला, उसको बना देते हैं। तो वो बोलता है सभी बच्चे बाहर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, जल्दी तैयार हो जाओ। तो कोई बच्चा उसकी सुनता नहीं है। तो फांक्शु बोलती है हम सब एक क्लास है, तुम सुनते क्यों नहीं हो। तो कुछ बच्चे उठ के चलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये टग ऑफ वॉर थी, इसका कंपटीशन था। तो फर्स्ट राउंड तो इनकी क्लास जीत जाती है, बट सेकंड राउंड में ये हार जाते हैं। तो देलाई फिर से यही बोलता हुआ क्लास में आ रहा था कि ये सब और किसी की नहीं, फांक्शु की वजह से हुआ है, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है फ्यूनरल में काम करते हैं और ये जो है बैड लक लाती है हमारे लिए। तो यहाँ पर फांक्शु कुछ नहीं बोलती और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो यहाँ से वो सैड होकर जा ही रही थी, तभी वेली उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम किसी की बातों को ना मन पे मत लेना। तो वो कहती है कि अब तो मैंने ये बैड लक इतनी बार सुन लिया है कि मुझे भी लगता है कि क्या सच में मैं सबके लिए बैड लक लेके आती हूँ, और तुम भी मेरे से दूर रहा करो, कहीं मैं तुम्हारी लाइफ में बैड लक ना ले आऊँ। तो वेली बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइस बीच में हमें ये भी दिखाता है, जो तिन है जिस लड़के को पसंद करती थी टग ऑफ वॉर में, वो दोनों आमने सामने थे। तो वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, एंड मेनली इसकी वजह से कंपटीशन हारे थे। बट जब पास अकेले वो बैठ के रो रही थी, तो वही लड़का उसको टिश्यू देता है। मतलब बीच में इनके क्यूट मोमेंट्स तो हैं, तो आगे जाके कुछ हो सकता है, इन दोनों का भी कपल बन सकते हैं। सो हम देख ही सकते हैं आगे कि होता क्या है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फांक्शु छुट्टी हो जाती है। तो फांक्शु जो अपने फादर के साथ कार में जाने लगती है। तो उसके साथ जाकर, अपने पिता के साथ जाकर वो अपने पापा के काम को देखने जाती है, जहाँ पर वो जो कोई किसी की डेथ हो गई थी उसके लिए फ्यूनरल में कुछ बोल रहे थे। तो ये सब देखती है और थोड़ा सा इमोशनल फील करती है कि उसके फादर आखिर कर तो मेहनत ही रहे हैं ना, कुछ चोरी डकैती तो कर नहीं रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, उसका पेट भर रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा अपने फादर को लेके इमोशनल हो जाती है। तो घर पहुंचकर जब ये सब लोग खाना खा रहे थे, तो फांक्शु की मदर बोलती है वेली को अगली छुट्टी पर जो है खाना खाने के लिए बुलाना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तो वो ठीक है बोल देती है। क्योंकि इनका अच्छा स्कोर था तो इनका इंटरव्यू होना था। तो इंटरव्यू में जाके जो होस्ट थी वो फांक्शु से सिर्फ एक आध क्वेश्चन ही पूछ रही थी, एंड सारी टेंशन वेली को दे रही थी। तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वेली पीछे से बोलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, जो बोल रहा है उसको बोलते रहना चाहिए। और वो और किसी के लिए नहीं, फांक्शु के लिए ही ये सब बोल रहा था कि किसी की बातों पर ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो। एंड इतना बोलकर वो भी बीच इंटरव्यू में से उठकर उसके पास चले जाता है। तो फांक्शु उसको देखकर उसको योगर्ट ऑफ़र करती है, वो भी थोड़ा स्माइल करने लग जाता है।